तो अगर आपके पास कार या बाइक या फिर कोई भी तरह का ऑटोमोबाइल है तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर इंश्योरेंस लेते होगे। और अगर नया लेने के प्लान कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर एक नया इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, बट इसके बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं होती कि जो इंश्योरेंस उन्होंने लिया है वो पूरा है कि नहीं, सही है कि नहीं। और कल को अगर आपकी गाड़ी में कोई क्लेम आता है तो ऐसा तो नहीं कि आपको इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी अपने जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने में आप इंश्योरेंस ले रहे हो क्या वो प्राइस सही है, या आपको उससे कम रेट में सेम इंश्योरेंस मिल सकता है, या सेम इंश्योरेंस किसी और कंपनी से मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हैं, बट आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ट्रस्ट मी इससे बेटर वीडियो आपको फिर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। द रीज़न इज़ कि मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ एज अ ऑफिसर, और मैं एक गवर्नमेंट कंपनी में हूँ। खैर मैंने अपने चैनल पे आज तक कभी आपके साथ ये शेयर नहीं किया कि मैं ये यूट्यूब के अलावा क्या करता हूँ, तो खैर दिस यूट्यूब इज़ ओनली जस्ट माई हॉबी। बट अगर मैं अपने मेन प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर हूँ। तो आप समझ लो कि मुझे लगभग 10 सालों का इंश्योरेंस का डीप एक्सपीरियंस है, स्पेशली मोटर इंश्योरेंस आप कह सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी नई गाड़ी या एग्जिस्टिंग गाड़ी का रिन्यूअल का अगर आप इंश्योरेंस करवाने का सोच रहे हो तो कैसे करवाना चाहिए, या क्या एड ऑन कवर्स लेने चाहिए, और वो आपको कितने का पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो ट्रस्ट मी मैं आपके 15 से 25,000 रुपये तक बचा सकता हूँ। और मैं कोई मजाक या फिर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ये चैट का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने लगा दिया कि मुझे इस तरह के डीएम्स आते रहते हैं और शोरूम वाले काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस का प्राइस चार्ज करते हैं। फिर मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी भाई बंधु में वो डीएम करते हैं उनको मैं कोटेशन शेयर कर देता हूँ, उसके बेसिस पे वो नेगोशिएट कर लेते हैं। तो खैर इसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट कार इंश्योरेंस या फिर बाइक इंश्योरेंस से कि ऐसा टॉपिक है ना, तो मेरे हिसाब से इसको आप लोगों को समझना चाहिए। हाँ, ये हमारी डेली रोज़मर्रा की चीज़ नहीं है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, शॉपिंग कर रहे हैं, किस ब्रांड का कर रहे हैं, ये है वो है। बट जब ये इंश्योरेंस वाली बात आती है ना, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप क्या बाय कर रहे हो। कोई एजेंट या कोई शोरूम वाला आपको कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो ये वीडियो बनाने का बस मेरा पर्पस यही है। तो चलते हैं फिर अपने वीडियो की तरफ। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सा इंश्योरेंस चाहिए अपनी कार या फिर इवन बाइक के लिए। तो इंश्योरेंस भी बेसिकली मोटर इंश्योरेंस भी आप समझ लो कई टाइप्स के होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है और जो मैंडेटरी होता है, जिसके लिए लोग डरते हैं और इंश्योरेंस कराते हैं कि भाई कहीं पुलिस वाले पकड़ के चालान ना कर ले, तो उसको कहते हैं टीपी इंश्योरेंस, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो यानी कि इसको कुछ कुछ कंपनियां ओनली लायबिलिटी पॉलिसी भी कहते हैं। तो यानी कि अगर आप चाहो और चालान से आप बचने के लिए सिर्फ इंश्योरेंस करा रहे हो, आपकी गाड़ी लेट से काफ़ी पुरानी है, 11 साल 12 साल रुपये, कुछ ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं है, मोस्टली खड़ी रहती है, ऐसे केस के सिनेरियो में लोग मोस्टली क्या करते हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं ताकि आप गाड़ी अगर सड़क पर चलाओ तो आपका चालान ना हो। तो इसको कहते हैं सिर्फ टीपी इंश्योरेंस। और इसका जो प्रीमियम होता है ना, सिर्फ जो थर्ड पार्टी ओनली का जो प्रीमियम होता है वो IRDA डिसाइड करती है, और ये हर कंपनी को बेसिकली इतना प्रीमियम चार्ज ही करना होता है। तो ये जो प्रीमियम है आप समझ लो ये हर कंपनी में सेम होता है। और इसके ऊपर जो GST आपको 18% देना है, तो इसमें किसी भी कंपनी के प्रीमियम रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर आपको कोई बेसिकली बड़ी गाड़ी और आपका जैसे लेट से ट्रक है या फिर बोलेरो है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, आप टीपी इंश्योरेंस करवा रहे हो और करवाना चाहते हो, तो मैं इसमें भी आपको कैसे आपके पैसे बच सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि रेट तो सेम है बट फिर भी आपके मैं पैसे बचवा दूंगा। तो वो कैसे बचवाऊंगा, तो उसके लिए आपको मुझे या फिर इस वीडियो पे कमेंट करो या मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को DM कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे पूरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे जाके आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपकी टीपी इंश्योरेंस में भी पैसे बचवा सकता हूँ। तो ये तो हमने बात कर ली ओनली टीपी इंश्योरेंस। अब जो दूसरा इंश्योरेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। यानी इसमें क्या होता है कि तो टीपी तो होता ही होता है, साथ में जो ओडी कवर, यानी कि जिसको कुछ लोग फर्स्ट पार्टी भी कहते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी को अगर कुछ हो जाता है, चाहे आपका 2 व्हीलर हो या आपका 4 व्हीलर हो, उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पैसे देती है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज को आप कह सकते हो, या फिर कुछ कंपनियां इसको पैकेज पॉलिसी भी कहते हैं। यानी कि ओडी कवर भी है, यानी कि फर्स्ट पार्टी कवर भी है और थर्ड पार्टी कवर भी है। तो ये हमारी दूसरे टाइप की पॉलिसी हो गई। अब एक तीसरी टाइप की पॉलिसी होती है जिसको कहते हैं, आप समझ लो, बंडल्ड पॉलिसी। तो ये क्या है, बंडल्ड पॉलिसी क्या है? ये बंडल्ड पॉलिसी सिर्फ जब आप नई गाड़ी ले रहे हो, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, उस केस में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नई बाइक ले रहे हो तो शोरूम वाले कहते हैं सर आपका 5 साल का इंश्योरेंस हो गया है, बट वो जो 5 साल का इंश्योरेंस होता है ना, वो थर्ड पार्टी का ही होता है। 1 साल बाद जो आपका ओडी यानी जो फर्स्ट पार्टी वाला इंश्योरेंस है वो लैप्स कर जाता है और कई लोगों को ये पता नहीं होता है। तो आज तो आपने गाड़ी ले ली
और आज से 1 साल बाद आपकी गाड़ी का जो फर्स्ट पार्टी और ओडी इंश्योरेंस जो है वो खत्म हो गया है। आपको तो दिमाग में वही बैठा हुआ है कि भाई शोरूम ने कहा था कि मेरा तो 5 साल तक है बाइक के केस में, और यही अगर फोर व्हीलर का केस है तो 3 साल तक। तो आपके दिमाग है भाई मैंने तो नई गाड़ी ली है, 3 साल तक मेरा इंश्योरेंस है। बट ऐसा नहीं है, 1 साल बाद जो ओडी पार्ट है वो खत्म हो चुका है, और सपोज 1 साल यानी लगभग 1.5 साल बाद आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज हो जाता है और फिर उसका क्लेम करने आप जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ओडी पार्ट था यानी कि जो फर्स्ट पार्टी वाला पार्ट था, आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस था वो सिर्फ 1 ही साल का था। हाँ, थर्ड पार्टी आपका चल रहा है अभी 3 साल और 5 साल के लिए। और बेसिकली थर्ड पार्टी में कवर क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी से आप किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी या फिर किसी की थर्ड पार्टी को आप डैमेज कर देते हो, एक्सीडेंट कर देते हो, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके खिलाफ बेसिकली कुछ मुकदमा वगैरह चलता है जो भी चीज़ें, और आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ओनली अगर आप जो गाड़ी चला रहे हो, वो जो एक्सीडेंट हुआ है, आप सारी पॉलिसी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो कर रहे हो। जैसे आपके पास डीएल होना चाहिए, आप अपनी सही साइड पे चल रहे हो, पूरे ट्रैफिक नियम को पालन कर रहे हो, गाड़ी का फिटनेस वगैरह हो गया, आरसी वगैरह, मतलब बेसिकली सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपसे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बदले फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मुआवजा जमा करती है थर्ड पार्टी का। इसलिए थर्ड पार्टी मैंडेटरी होता है, ठीक। बट ये जो ओडी पार्ट है ये तो 1 साल में खत्म हो गया, तो इसको रिन्यू करने के लिए फिर आपको एक और इंश्योरेंस लेना पड़ता है अगले साल। तो अगर आप चाहो जिससे आपका थर्ड पार्टी है आप उससे ही रिन्यू कर लो, अदरवाइज आप किसी से भी रिन्यू कर सकते हो। तो ये जो टाइप वाला इंश्योरेंस होता है इसको कहते हैं स्टैंड अलोन ओडी इंश्योरेंस। यानी कि इस इंश्योरेंस बेसिकली इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आप क्या करते हो, सिर्फ फर्स्ट पार्टी को इंश्योर करते हो अपनी गाड़ी को। तो और ये कब तक चलता है, तो अगर आपकी बाइक है तो ये चलेगा 4 सालों तक, क्योंकि पहले साल तो आपका फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों कवर है, और अगले 4 साल तक आपको सिर्फ स्टैंड अलोन ओडी इंश्योरेंस लेना होगा अगर आप अपनी बाइक को कवर करना चाहते हो। फोर व्हीलर के केस में अगले 2 साल, क्योंकि 3 साल तक आपका टीपी कवर होता है, तो फिर अगले 2 साल आप क्या लोगे, सिर्फ स्टैंड अलोन ओडी कवर लोगे। फिर 3 साल बाद जब आपका टीपी कवर बेसिकली एक्सपायर हो जाएगा नई गाड़ी वाला, फिर आप क्या करोगे, चौथे साल आप फिर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लोगे अगर आपको दोनों कवर चाहिए। कौन सा, ओडी भी यानी कि फर्स्ट पार्टी भी और थर्ड पार्टी भी। बट अगर आपको लगता है कि पैसे कम है भाई और गाड़ी आपकी बहुत कम चलती है, रेयरली खड़ी रहती है, कभी कभार आप निकालते हो, तो थर्ड पार्टी जैसा कि मैंडेटरी है, तो आप सिर्फ ओनली थर्ड पार्टी है यानी कि लायबिलिटी ओनली पॉलिसी भी ले सकते हो, जैसी आपकी सोच है। बट मेरे हिसाब से हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि भाई आपकी गाड़ी खड़ी है और नहीं चल रही है, सड़क पे कुछ नहीं जा रही है, बट कुछ भी हो जाता है। मतलब आपको नहीं पता भाई, हो सकता है कि आप साल में एक दिन गाड़ी निकालो और उसी एक दिन आप जब गाड़ी निकालो आपकी गाड़ी के साथ कुछ हो जाए। तो हमेशा गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये तो बात करी मैंने अभी तक टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी की और उसका क्या क्या पर्पस है और वो हम कब कब लेते हैं। अब इंश्योरेंस के कंटेंट क्या होते हैं, तो जो सबसे पहला कंटेंट है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईडीवी। आईडीवी यानी कि बेसिकली इसको आप कह लो कि आप अपनी गाड़ी की कीमत क्या लगा रहे हो, यानी कि इसको बेसिकली कहते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो जो नई गाड़ी के केस में होता है ना, जैसे आपने गाड़ी ली, जो भी गाड़ी की आपकी वैल्यू है उसका ठीक 5% का वो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और वो आपकी गाड़ी वैल्यू हो गई, एंड उस गाड़ी वैल्यू बेसिकली उस वैल्यू पे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता है। तो यानी कल को अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी अगर सब टोटल लॉस है तो उतना वैल्यू आपको दे देगी वो पैसा जो आप आईडीवी डिक्लेयर कर रहे हो। तो आईडीवी अराइव कैसे करते हैं कि यानी कि हर रिन्यूअल पे आपकी गाड़ी का आईडीवी क्या होना चाहिए। तो इसके लिए पहले यहाँ पे एक बेसिकली मोटर टैरिफ चला करता था, आईएमटी कहते हैं, इंडियन मोटर टैरिफ। तो उसका ये आपको एक डेप्रिसिएशन चार्ट दिख रहा होगा। तो इस डेप्रिसिएशन चार्ट का बेसिकली है तो 5 ही साल का, तो इस बेसिस पे गाड़ी की आईडीवी अराइव की जाती थी। और आप कहोगे कि 5 साल बाद कितना होना चाहिए, तो वो अगेन आपके ऊपर, आपको क्या लगता है कि आपकी गाड़ी की क्या वैल्यू है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी उस पर अग्री करती है तो आप उस बेसिस पे अपनी गाड़ी का आईडीवी डिक्लेयर करके इंश्योरेंस करवा सकते हो। ठीक, अभी हमने आईडीवी वाला पार्ट कर लिया तो हमें पता लग गया हमें इतने में इंश्योरेंस करवाना है। ठीक, तो ये आईडीवी तब इंपॉर्टेंट है जब आप ओडी कवर भी ले रहे हो, या तो आइदर कॉम्प्रिहेंसिव ले रहे हो या बंडल ले रहे हो या स्टैंड अलोन ओडी ले रहे हो। ठीक, थर्ड पार्टी तो आपकी गाड़ी, जो आपकी गाड़ी है, जो आपका सेगमेंट है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, कितना सीसी है, उसके ऊपर उसका प्रीमियम ऑलरेडी फिक्स्ड है, उतना पैसा आपको देना है, तो उस चीज को हम अभी साइड कर देते हैं। अब ओडी के केस में आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, हो गया, आपको पॉलिसी मिल गई, पॉलिसी 365 दिन के लिए वैलिड है। ठीक, अब अगर आपकी गाड़ी में बेसिकली कुछ क्लेम आता है, सपोज आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी कहीं ठुक जाती है, किसी दीवार में लग जाती है, बाउंड्री में लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो भैया आप गाड़ी तो रिपेयर करानी है। अब जब आप जाओगे गाड़ी रिपेयर कराने और लेट से शोरूम वाले ने कह दिया भाई कि ऐसा है, इस गाड़ी को बनाने में तो 80,000 रुपये लगेंगे, अब आपको क्या लगता है कि आपको पूरे 80,000 रुपये मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, जी हाँ, नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले कटौती होती है वो होती है एक्सेस कह लो या कंपलसरी डिडक्टिबल कह लो। वो गाड़ी के सीसी, आपकी गाड़ी कितने सीसी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस चीज़ को भी हम साइड कर देते हैं, क्योंकि वो भी, और कहीं कहीं कंपनियां बेसिकली उसको फाइल चार्ज कहती हैं,
उसके अलावा भी कई ऐसे चार्ज हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं पे करेगी अगर आपने एड ऑन कवर्स नहीं लिए हैं। तो गाड़ी का इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंश्योरेंस तो चलो आपने करा लिया, आपने नई नई गाड़ी ली, इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कह दिया भैया इंश्योरेंस भी हमने आपका कर दिया, बट आपने क्या क्या एड ऑन कवर्स लिए हैं अपनी उस इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो बहुत मैटर करते हैं और लोगों को पता ही नहीं होते। और कई बार लोग ऐसे एड ऑन कवर्स भी ले लेते हैं जिनकी उसको जरूरत नहीं होती और उसको लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम, ज्यादा प्रीमियम पे करते हैं। और जो एजेंट होते हैं या फिर ये शोरूम वाले होते हैं स्टार्टिंग नई गाड़ी में, वो यही करते हैं, आपको बेमतलब के भी एड ऑन कवर दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो प्रीमियम होता है एजेंट्स का या फिर इन लोगों का बेसिकली शोरूम वालों का, वो प्रीमियम बहुत मोटा बनता है और उनका जो कमीशन होता है लेट्स से वो फिक्स होता है कि उनको 10% कमीशन बनेगा। अगर आपसे उन्होंने लिया 50,000 रुपया प्रीमियम तो उनका भाई 5,000 रुपये का कमीशन बना, अगर वही 40,000 कर देंगे तो उनका 4,000 कमीशन बनेगा। तो अपना कमीशन बढ़ाने के चक्कर में आप लोगों को महंगा इंश्योरेंस बेचते हैं। तो वही मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इंश्योरेंस भी सस्ते में दिलवा दूंगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस में डिस्काउंट फैक्टर भी होता है और ये आपको कोई शोरूम वाला या एजेंट आपका नहीं बताएगा। जी हाँ, इंश्योरेंस में आपको डिस्काउंट भी मिलता है। इवन मेरी कंपनी में हम लोग 90% तक डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये जो चीज़ है बहुत ही कम लोगों को पता होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी या उनके लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, हमारे बीच में एक मीडिएटर होता है और उसका पूरा का पूरा जो पैसा होता है वो बेसिकली जो उसकी अर्निंग होती है वो उस मोटे आपके प्रीमियम अमाउंट पे डिपेंड कर रही होती है। तो जितना मोटा आपका प्रीमियम अमाउंट उतना मोटा उसका कमीशन। तो वो क्यों चाहेगा कि भाई आपको सस्ता इंश्योरेंस मिले? तो खैर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एड्रेस करूंगा कि कैसे आपको सस्ता इंश्योरेंस भी मिल सकता है, बट उसके ऊपर हम अभी बाद में आएंगे। अभी हम आते हैं मेन एड ऑन कवर्स पे, जानते हैं एक एक एड ऑन कवर को और फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको ये एड ऑन कवर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जो सबसे पहला एड ऑन कवर है और सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन कवर है उसका नाम है जीरो डेप। कुछ लोग इसको नील डेप भी कहते हैं एंड कुछ लोग इसको बम्पर टू बम्पर कवर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यानी कि A to Z चीजें आपकी कवर्ड है और कहीं पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने कहा ना कि IMT मोटर टैरिफ हुआ करता था, तो उसमें गाड़ियों के पार्ट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन डिफाइन था ईयर के हिसाब से। तो ये पूरा चार्ट अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अगर आप ये वाला एड ऑन कवर नहीं लोगे और इस ईयर के हिसाब से आपकी गाड़ी इतनी इस रेंज में आ रही है और सपोज उस पार्ट्स का भी आप मतलब बेसिकली अगर एक एक चीज में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने चार्ट यहां पे दे रखा है। तो इसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम प्रोसेस करते हुए उतना डेप्रिसिएशन काट लेगी। बट अगर आपने ये नील डेप या जीरो डेप वाला कवर ले रखा है तो आपकी गाड़ी के किसी भी पार्ट्स पे, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो मेटल हो, बेसिकली किसी पे भी कोई भी डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं होगी और आपको उसके पूरे पैसे मिलेंगे। तो ये जो नील डेप और जीरो डेप्रिसिएशन वाला एड ऑन कवर है मेरे हिसाब से हर किसी को लेना चाहिए और जब तक मिले तब तक लेना चाहिए। तो जो अगला एड ऑन कवर है वो है इंजन प्रोटेक्शन कवर। तो भाई गाड़ी में एक मोटा हिस्सा हमारा इंजन होता है और मोटा पैसा इंजन में लगा होता है। तो अगर इंजन ही खराब हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि हम भाई इसके पैसे नहीं देंगे तो डर जाओगे ना, भाई इतना पैसा कहाँ से लाओगे? तो पॉइंट वही है। तो उसको कवर कराने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। और ये एड ऑन कवर करता क्या है, सपोज ड्यू टू वाटर इन्ग्रेशन, जैसे कि फ्लड हो गया या फिर बारिश का पानी या फिर किसी तरह से या फिर इंजन लीकेज हो गया या इस तरह की किसी भी चीजें, या वाटर इनंडेशन हो गया या फिर इंजन लीकेज हो गया, फिर इस तरह की किसी भी चीज की वजह से अगर आपके इंजन को डैमेज होता है ना और अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया हुआ है तो कितना भी खर्चा होएगा ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके इंजन को रिपेयर करने के लिए पूरा पे करेगी। और फिर इंजन यानी इसके साथ साथ गियर बॉक्स हो गया या फिर ट्रांसमिशन पार्ट्स हो गए, वो भी इसके साथ इस इंजन प्रोटेक्शन कवर में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो भाई जहाँ पे फ्लड होने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, और देखो मतलब बारिश के पानी से तो बहुत ही हार्डली कोई ऐसा चांस है कि आपकी गाड़ी के अंदर पानी चले जाए, क्योंकि जब गाड़ियाँ बनती है ना कंपनी में हर लेवल की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है, तो बारिश का पानी चले जाए ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर कहीं वाटर इनंडेशन हो गया यानी कि पानी लग करके जम गया है और उसमें आप चले जा रहे हो या फिर फ्लड जैसे हालात हो गए हैं, तो उस केस में अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो तो आपको ये इंजन प्रोटेक्शन कवर मस्ट है, आपको जरूर लेना चाहिए। अगला जो कवर है वो है रिटर्न टू इनवॉइस। तो मैं सीक्वेंस आज बता रहा हूँ जो कवर मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि रिटर्न टू इनवॉइस तो लेना चाहिए। तो ये कैसे काम करता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप गाड़ी इंश्योर कराते हो तो आप आईडीवी बताते हो कि इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पे करेगी। बट ये जो रिटर्न टू इनवॉइस कवर है ना, ये एक मैजिक है। सपोज अगर आपकी गाड़ी को टोटल लॉस हो जाता है या फिर गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है 1 साल बाद या 2 साल बाद, इमेजिन आपको फिर नई गाड़ी लेनी पड़ेगी और आपकी आईडीवी कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो भी काफी हो जाता है।
वो भी काफ़ी अमाउंट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेकर के, रोड टैक्स वगैरह लेकर के, जो भी चीज़ें। तो उस केस में अगर आपने आरटीआई ले रखा है, यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपको आपकी फुल इनवॉइस वैल्यू पे करेगी। जितना भी पैसा आपने अपनी नई गाड़ी को लेने टाइम लिया था, बेसिकली खर्च किया था, वो सारा पैसा आपको यहाँ पे रिफंड होगा। अगला जो एड ऑन कवर है उसका नाम है आरएसए, इसको कहते हैं रोड साइड असिस्टेंस। तो अगर आप में से कोई लोग ऐसे हो जो हाईवे वगैरह पे बहुत चलते हो, या फिर रोड ट्रिप्स वगैरह मारते हो बाइक से या फिर इवन कार से, और सोलो ट्रिप भी बहुत करते हो, तो उनके लिए ये एड ऑन कवर काफ़ी मस्ट है। एंड इसमें क्या होता है कि सपोज आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, बैटरी डेड हो गई, फ्यूल खत्म हो गया, मतलब कोई भी एक रीजन से आपकी गाड़ी हाईवे पे, आप किसी ऐसी जगह अटक गए, ठीक, उसके बाद में क्या होगा, अब आपको अपनी गाड़ी टो करके सर्विस सेंटर तक ले जानी है, उसके अलावा और जो भी उस पर खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब जो अगला एड ऑन कवर है वो है कंज्यूमेबल्स। तो सपोज आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है और आप उसको बनाने के लिए वर्कशॉप में जाते हो, तो जब गाड़ी वर्कशॉप में पहुंचती है तो उसको बनाने में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रीस हो गया, इंजन ऑयल हो गया, नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, एसी की गैस हो गई। तो मतलब जो इस तरह की चीज़ें हो गई ना, इंश्योरेंस कंपनी इनको कवर नहीं करती है, और इन सब में भी काफ़ी अच्छा पैसा लगता है। तो अगर आप ये कंज्यूमेबल वाला जो एड ऑन कवर है अपनी गाड़ी में लेते हो, तो आपकी इस पे जो भी पैसे लग रहे हैं रिपेयर में, उसकी कटौती नहीं होगी, एंड वो भी आपको पूरे मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो कवर है इसको भी डेफिनेटली जरूर लेना चाहिए। अगला जो एड ऑन कवर है वो है टायर प्रोटेक्ट, और कुछ कंपनियां टायर एंड रिम प्रोटेक्ट करके भी बेसिकली इसको ऑफर कर दी हैं। तो जो हमारी नॉर्मल पॉलिसी होती है ना, वो जो टायर को अगर कोई डैमेज हो जाता है, सपोज कुछ कट गया, रोड के डिवाइडर से लग गया, ऐसा कुछ हो गया, अनटिल अनलेस देयर इज एन एक्सीडेंट इन्वॉल्व, बिना एक्सीडेंट के अगर आपके टायर को कुछ भी होता है ना, तो वो चीज कवर नहीं होती। बट अगर आप ये कवरेज ले लेते हो और उसके बाद सड़क के पॉट होल यानी गड्ढों की वजह से या किसी चीज की वजह से, पड़े हुए चीज की वजह से आपके टायर को डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर आपके टायर के बदले जितना भी पैसा आएगा वो आपको पे करेगी। अगला जो कवर है वो है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट कवर। तो भाई अगर आपके पास आज की मॉडर्न गाड़ी है ना, तो डेफिनेटली उसमें जो कीलेस एंट्री सिस्टम आ रहा है या फिर रिमोट लॉकिंग सिस्टम आ रहा है, तो अगर आपकी गाड़ी में ये सब फीचर है तो आपको डेफिनेटली ये एड ऑन कवर जरूर लेना चाहिए। क्योंकि सपोज अगर कल को आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है, या फिर आपका आपने कहीं ऐसी जगह रखा है, किसी बैग में रखा और वहां से चीज चोरी हो जाती है, तो इन दैट केस, या फिर आपका बेसिकली जो लॉक सिस्टम है वो मॉल फंक्शन कर जाता है, तो इसको भी रिपेयर करने में काफी अच्छा खर्चा आता है। और ऐसे केस में अगर आपके पास ये बेसिकली कवर है और इसका ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता, मुझे लगता है कि कुछ कुछ कंपनियां 400 से 500 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये तक चार्ज करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो खुद अपनी गाड़ी में आज भी बेसिकली जब भी मैं इंश्योरेंस रिन्यू कराता हूँ, तो ये जो की एंड लॉक रिप्लेसमेंट कवर है, ये एड ऑन कवर मैं ज़रूर लेता हूँ। अब ये जो अगला एड ऑन कवर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्योर सब्जेक्टिव है, आपको मन करे तो लो, मन करे तो ना लो। मैंने आज तक नहीं लिया, बट फिर भी मैंने कहा कि मैं एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसको बताऊंगा। तो ये जो एड ऑन कवर है ये है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, यानी कि सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी में चलते हैं और हमेशा लैपटॉप हो गया या कुछ भी इस तरह की चीज़ें लेकर के कैरी करके चलते हैं। तो अगर आपको ये ऐसे हो, आप गाड़ी में हमेशा कुछ महंगी चीज़ें रहती हैं आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, तो उसके लिए अगर आपने एड ऑन कवर लिया है और कल को कोई गाड़ी का शीशा चोरी करके ऐसा कुछ चुरा लेता है, जैसे कई आज पे इस तरह के वीडियो हमको देखने को मिलते हैं, तो इन दैट केस आपको बेसिकली जितनी की चीज़ आपकी जो भी चोरी हो रही है उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो ये जो एड ऑन कवर है ये उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है जो लोग अपनी गाड़ियों में जो वैल्यूएबल्स यानी कि महंगी चीजें लेकर के रेगुलरली चलते रहते हैं। अगला जो एड ऑन कवर है इसका नाम है एनसीबी प्रोटेक्शन कवर। वैसे सारी कंपनियां इसको ऑफर नहीं करती, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसको ऑफर करती हैं। तो ये क्या करता है, जैसे आपको पता होगा, सपोज आपने पहली बार इंश्योरेंस लिया तो आपको एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस 0 मिलता है, और सपोज पूरे साल आपने उसमें कोई भी क्लेम नहीं किया तो अगले साल आपको एक एनसीबी मिलेगी, बेसिकली डिस्काउंट मिलेगा कि आपने कोई भी क्लेम नहीं किया इसलिए आपको एनसीबी मिल रहा है। सपोज उसके साल भी आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो आपको फ्री डिस्काउंट मिल रहा है। तो हर साल आपका ये एनसीबी बढ़ते जाता है, और कितना मिलता है हर साल ये चार्ट अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये आपको तभी मिलेगा जब आप कोई क्लेम नहीं करोगे, और ये डिस्काउंट आपके प्रीमियम अमाउंट पे मिलता है आपको, ठीक। बट सपोज आपने कोई क्लेम कर लिया और अभी आप मैक्सिमम, जैसे 5 साल बाद ये 50% हो जाता है, और अभी आप मैक्सिमम एनसीबी एंजॉय कर रहे हो 50%, आपने जैसे ही क्लेम किया आपका 50% डिस्काउंट वाला पार्ट चला गया। तो इन दैट केस अगर आपके पास ये एड ऑन कवर है एनसीबी प्रोटेक्ट, तो अगर आप क्लेम लेते भी हो तो अगली रिन्यूअल पॉलिसी में आपको फिर से एनसीबी मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कवर है। अगर आप, मेरे को लगता है कि 20% से ऊपर एनसीबी एंजॉय कर रहे हो तो आपको ये एड ऑन कवर जरूर लेना चाहिए। अगला जो एड ऑन कवर है वो है ऑल्टरनेट कार बेनिफिट कह लो या फिर डेली कैश अलाउंस कह लो, मतलब इससे कई कई नाम है। इसका पर्पस क्या है अगर मैं आपको बताऊं, सपोज अब आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर डैमेज हो गई है और वो चली गई है वर्कशॉप में बनने के लिए, वहाँ पे शोरूम की वर्कशॉप में वो पड़ी हुई है और 1 महीने तक आपको नहीं आई। तो इमेजिन आपको डेली ऑफिस जाना हो तो आप कैसे जाओगे, आपको दिक्कत होगी। भाई आप ओला कर रहे हो, ओला वाला जाने का कुछ पैसा ले रहा है, आने का कुछ पैसा ले रहा है, या फिर डेली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है ना।
उस दिक्कत को कवर करने के लिए यहाँ पे ये कवर आप ले सकते हो, ऑल्टरनेट कार बेनिफिट। एंड इसके ऊपर जो भी खर्च आएगा, आप जितना जिस हिसाब से अपना कवर ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली उसके बदले आपको उतना रिम्बर्स करेगी। अब जो अगला एड ऑन कवर है वो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर। तो एक जो चीज़ अभी मैंडेटरी कर रखी है ARDA ने कि आपके पास एक PA कवर होना चाहिए 15 लाख का, उसी को CPA कहते हैं, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो जब भी आप गाड़ी का अपने इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपके पास ये 15 लाख का PA कवर है कि नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी लेट से कोई पॉलिसी है पर्सनल एक्सीडेंट की जिसका सम इंश्योर्ड बेसिकली 15 लाख या उससे ज़्यादा का है, तो आपको ये नहीं लेना है। अदरवाइज आपको ये CPA लेना है। उसके अलावा जो आपके पैसेंजर हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और उनके लिए भी अगर आप थोड़ा बहुत प्रीमियम दे करके पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले लेते हो, तो उनको अगर कल को कुछ एक्सीडेंट के दौरान होता है तो उसके बदले भी उनको अच्छा खासा क्लेम मिल जाएगा। तो ये कवर आपको बेसिकली आपके ऊपर है, आप लेते हो या नहीं लेते हो। एक एड ऑन कवर और बताना चाहूंगा, वैसे मोस्ट इंश्योरेंस कंपनी इसको ऑफर नहीं करती, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। एंड ये है इमरजेंसी स्टे एंड ट्रांसपोर्ट कवर। तो इसमें क्या होता है कि सपोज आप हाईवे पे कहीं जा रहे हो, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो और रास्ते में कहीं गाड़ी आपकी खराब हो जाए एंड अब उसको बनने में समय लग रहा है 2 दिन 3 दिन, एंड उस दौरान आपको अगर आसपास कहीं होटल में रुकना पड़ रहा है, तो उस रुकने में जो भी खर्चा आएगा उसका बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी पहले ही बता देती है कि हम इतने तक का देंगे, वो पैसा आपको मिल जाएगा इन केस ऑफ ब्रेकडाउन। अगर आप ब्रेकडाउन की वजह से आप कहीं पे किसी होटल वगैरह में स्टे कर रहे हो और जो भी खर्चा आ रहा है, तो सारी मोस्टली इंश्योरेंस कंपनियां इसको ऑफर नहीं करती, कुछ सेलेक्टिव इंश्योरेंस कंपनियां ऑफर करती हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं आपके इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी पैसे बचवा सकता हूं। तो सपोज अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो डीलर ने आपको कोई इंश्योरेंस प्राइस कोट किया होगा, तो आप मेरे को बेसिकली इंस्टा पे DM कर दो, यहाँ पे मेरा आपको इंस्टा हैंडल दिख रहा होगा, और आप बता दो कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, कौन सा ट्रांसमिशन ले रहे हो, कौन से शहर में ले रहे हो। ये सारी चीज़ें आप मेरे को डिटेल में दो, तो मैं आपको इंश्योरेंस कोड शेयर कर दूंगा। वो कोड दिखा करके आप शोरूम वाले से बार्गेन कर सकते हो। और अगर आप रिन्यूअल करवा रहे हो, तो अगर आप एजेंट के थ्रू वगैरह करवाते हो, तो आप देख लो एजेंट ने आपको क्या कोड दिया है, वो कोड आप मेरे से शेयर कर दो, या फिर यही सारी चीज़ें डिटेल आप मेरे से शेयर कर दो। और मैं फिर आपको बेसिकली कितनी IDV रख रहे हो अपनी गाड़ी की, या अगर आपको IDV भी जाननी है तो मुझे बता देना कितनी पुरानी है, मैं सही IDV भी आपको बता दूंगा। इस IDV पे आप गाड़ी का अपने रिन्यू कराओ, और कितने में आपको इंश्योरेंस बेस्ट पॉसिबल जो रेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपने एजेंट से करवाना चाहो या आप अपने शोरूम से करवाना चाहो। अगर आपको लगता है कि जो रेट मैंने दिया है वो बेस्ट है, और अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाह रहे हो तो मैं वो भी करवा दूंगा। जैसे कि अगर आप जिस कंपनी से कहोगे मैं उस कंपनी से भी करवा दूंगा, क्योंकि मेरे जानने वाला को 10 साल से काम कर रहा हूँ भाई, इतना तो इंडस्ट्री में अपना रिलेशन बन ही जाता है। और मैं चाह रहा था कि इस वीडियो के थ्रू मैं प्रॉपरली लोगों को एजुकेट कर पाऊँ इस मोटर इंश्योरेंस को लेकर के, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। और ऐसे कई केस पर्सनली मेरे पास आए कि हमारा तो भाई 3 साल का या 5 साल का इंश्योरेंस था जब हमने नई गाड़ी ली थी। तो फिर मैं उन लोग को समझाता हूँ कि भाई वो 3 साल या 5 साल सिर्फ थर्ड पार्टी का था, आपको 1 साल बाद उसको दोबारा रिन्यू करना चाहिए था, बट लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी। तो वही एक मेरा ये जरिया है कि मैं आप लोगों को थोड़ा एजुकेट करवाऊँ। बाकी अगर क्लेम प्रोसेस से रिलेटेड अगर मेरे को इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो कैसे इंश्योरेंस क्लेम लिया जाए और कैसे उसको फॉलोअप करें ताकि आपके पैसे ना कटें, और इससे रिलेटेड फिर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर पहले लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दो, और यहाँ तक देखा और लगा कि मैंने कुछ बकवास करी है तो डिसलाइक कर दो। जो चीज़ बकवास करी है वो कमेंट में मुझे मेंशन कर दो, या बेसिकली बकवास इन द सेंस की कुछ गलत बोला हो। बाकी फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।